हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमने आपके लिए चुनी है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आयुर्वेद में हम इसे व्यूषादिवटी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम हर एक मेडिसिन के लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं तो हम सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि इस मेडिसिन में ऐसे क्या कंटेंट्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो है मेन कंटेंट व्यूष है और व्यूष का मतलब आयुर्वेद में जो है त्रिकटु चूर्ण से लिया जाता है। तो यही इसका मेन कंटेंट भी है। त्रिकटु चूर्ण में 3 औषधियाँ 3 हर्ब्स का प्रयोग किया जाता है जिनके नाम है पीपली, काली मिर्च और सौंठ। तो ये इसका मेन कंटेंट है जिसको हम व्यूष कह सकते हैं या फिर त्रिकटु चूर्ण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद इसमें जो बाकी के कंटेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। दूसरा इसका मेन कंटेंट तालिश पत्र है। इसके बाद चित्रक का प्रयोग इसमें किया जाता है। जीरे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चव्य, तिंतनिका, अमलवेतस, तेजपत्र, दालचीनी, इलायची और गुड़ का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो ये तो इसके कंटेंट्स हुए जिनको जो है मिला करके व्यूषादिवटी का निर्माण किया जाता है। जहाँ तक फ्रेंड्स इसकी डोजेज की बात है तो व्यूषादिवटी की मात्रा 1 से 2 टैबलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी या फिर दूध के साथ हम सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी से बना सकते हैं। तो अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ इसका प्रयोग करके जो है हमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कौन सी वो ख़ास प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम व्यूषादिवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इस मेडिसिन का जो मेन बेनिफिट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कुछ मेन प्रॉब्लम्स जो कॉमनली देखने में आती हैं उसमें ये अच्छा काम करती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कफ या फिर फ्लू के सिम्टम्स, जिसमें जो है आपको सर्दी ज़ुकाम के साथ में थोड़ा सा बुखार भी बना रहता है, बॉडी पेन रहता है। तो ये फ़ायदेमंद किस प्रकार से है ये भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो बेसिकली व्यूषादिवटी क्या करती है, जो आपका नेज़ल म्यूकोज़ा है तो उसमें इन्फेक्शन के कारण से जो स्वेलिंग या फिर इरिटेशन हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है और इसी से जो है आपको आराम महसूस होता है। कोल्ड और कफ के साथ साथ जो है ये कुछ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, इन सब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में व्यूषादिवटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर की सलाह के साथ और रिकमेंडेड डोज में ही आपने इसका प्रयोग करना है। तो उसमें क्या है, अगर जैसे कि हमने बात की कि कोल्ड में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके साथ में अगर आपको गले में दर्द है, इरिटेशन है, कफ है, इन सब को ये है ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब गले में या फिर टंग में जो है एक वाइट कोटिंग जम जाती है तो बहुत इरिटेशन और बहुत इचिंग आपको गले में महसूस होती है। तो उसके लिए भी जो है ये औषधि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तो वहाँ पर भी जो है आप अपने गले की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका तीसरा बेनिफिट, मेन बेनिफिट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो औषधि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है वो आपके ओवरऑल सिस्टम को अच्छा बना के रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो व्यूषादिवटी के कंटेंट्स भी जैसे कि आपने देखे उसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स ऐसे हैं
जो एपेटाइज़र का मतलब आपकी भूख बढ़ाने का काम करते हैं। और जो औषधि भूख बढ़ाती है वो ऑब्वियसली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करती है। तो विभूषादिवटी जो है इसकी जो एपेटाइजिंग पावर है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, और जो है आपके खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होना चाहिए और जिन न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, इन दोनों ही बातों का विभूषादिवटी ध्यान रखती है, जिससे आपकी भूख बढ़ती है और आप हेल्दी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो जो है आपने देखा इसके बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं। तो आप अपना रूटीन में जो कॉमनली प्रॉब्लम्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की रहती हैं उनके लिए जो है आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा आपने एक प्रिकॉशन का भी ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं कि कोई भी औषधि का प्रयोग जो है आपको अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही करना चाहिए। चाहे हम यहाँ पर डिजीज़ के डिस्क्रिप्शन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति की प्रकृति और जो है उसका बॉडी सिस्टम जो है अलग होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। तो विभूषादिवटी के मामले में भी अगर ओवरडोज आप करेंगे तो समटाइम्स उससे आपके पेट में इरिटेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दवा शुरू करने से पहले आप ज़रूर जो है अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए ख़ास तौर से ये दवा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और जो हैं माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या फिर छोटे बच्चों के लिए जो है ये दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही प्रयोग करना है। लेकिन हाँ, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बताए गए हैं, ख़ास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो आप ज़रूर जो है अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसके सभी फ़ायदों का फ़ायदा ले सकते हैं और जो है खुद को और अपने परिवारजनों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।